वो चुटकियों में सारे दाग धुल देता है, चुटकियों में सारे दाग धुल देता है। उस मोदी वॉशिंग पाउडर ने कहा अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया, आरोप लगाया, खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। अशोक चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नारायण राणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हेमंत विश्व शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। जितने भ्रष्टाचारी हैं कहां हैं आज? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आप एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। सारे बेईमान कहां हैं आज? सारे बेईमान किस पार्टी में हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बीजेपी में, बीजेपी में। और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी हमारे भाई सीएलपी के लीडर कह रहे थे बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना आप लेके आए, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया। केजरीवाल जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। हेमंत सोरेन जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बुजुर्गों को पेंशन देंगे, आदिवासी समाज के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। भगवंत मान जी, अखिलेश यादव जी अपनी रैलियों में जाते हैं, तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में जाते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाजपाई शमशान बना सकते हैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल नहीं बना सकते। याद रखना, याद रखना। इसलिए आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का संदेश, उनके तरफ से धन्यवाद और आभार देने के लिए भी आया हूं। जब कोरोना के समय में दिल्ली के अंदर लोगों की जान जा रही थी, प्रधानमंत्री से हमने कहा ऑक्सीजन दे दो, प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दिया जलाओ कोरोना ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके झारखंड के मुख्यमंत्री के हम सब लोग एहसानमंद हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा दिल्ली वालों को ऑक्सीजन झारखंड की धरती से जाएगी, हम दिल्ली के लोगों को मरने नहीं देंगे। यह आपका एहसान है, हम भूले नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हमारी 2 वीरांगनाएं यहां पर बैठी हैं। अरे जब घरों से हमारी माताएं बहनें लड़ने के लिए निकल पड़ी तो आप बताइए हम क्यों पीछे रहेंगे? पीछे रहेंगे क्या? हम लोग पीछे रहेंगे क्या? सीना तान के आगे बढ़ के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। कई बार भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है। मोदी जी से ज्यादा काबिल नेता कौन है? मोदी जी से ज्यादा काबिल नेता कौन है? मैंने कहा अखिलेश यादव जी, भगवंत मान जी, केजरीवाल जी, यहां तेजस्वी यादव जी या दीपांकर भट्टाचार्य जी, किसी से भी पूछ लो, कोई ये नहीं कहेगा कि नाली के गैस से चाय बन सकती है। कहेंगे क्या आप लोग? कहेंगे? कहेंगे? मोदी जी क्या कहते हैं? नाली के गैस से चाय बना लो। बिहार में गए भाषण देने, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो
तो बिहारियों ने मार के भगाया था। सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं, सिकंदर कभी बिहार गया नहीं। हमारे यहां गोरखपुर में गए, कहने लगे बाबा गोरखनाथ, संत कबीर, बाबा गुरु नानक देव एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। तीनों के जीवन काल में पता नहीं कितने कितने सालों का अंतर है। मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। मैं कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोला आपसे, किसानों की आय दोगुना करने पे झूठ बोला आपसे, महंगाई खत्म करने पे झूठ बोला आपसे, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का वादा किया था। कहते थे भाइयों और बहनों, घर से निकलना तो गैस का सिलेंडर देखकर निकलना। मैं संजय सिंह झारखंड के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर भी देख कर निकलना, और जो मोटरसाइकिल है जिसमें 120 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाया है उसको भी देख के निकलना। सिंचाई के लिए जो टेबल इस्तेमाल करते हो जिसमें 100 रुपए का डीजल तुमने प्रति लीटर भरवाया है उसको भी देख के निकलना। अरे सरसों के तेल का डिब्बा भी लेकर निकलना जिसमें 250 रुपए लीटर तुमने सरसों का तेल खरीदा है। महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, बेरोजगारी आसमान पे पहुंचा दी। आपसे कहते हैं, हिंदुस्तान के 82 करोड़ लोगों से कहते हैं 5 किलो राशन पे जिंदा रहो, 5 किलो राशन पे जिंदा रहो, और अपने दोस्त अडानी को पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बिजली किसको जा रही है भाई? किसको जा रही है झारखंड की बिजली? बांग्लादेश को। किसको जा रही है? झारखंड की अडानी की बिजली जा रही है बांग्लादेश को। आपसे कहते हैं बांग्लादेशियों को भगाना है, और अडानी को कहते हैं बांग्लादेशियों को बिजली पहुंचाना है, बिजली पहुंचाना है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को, सेल अडानी को, रेल अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, पोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पूरा हिंदुस्तान अडानी को, और नौजवान के हाथ में 4 साल की नौकरी, अग्निवीर योजना की नौकरी। हिंदुस्तान के अंदर आप देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, यहां पर बैठे हुए लोग, इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया के लिए काम करेंगे, और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अडानी के लिए काम करेगी। याद रखना, अडानी के लिए काम करेगी। और इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं। वोट देने के लिए जाना तो हेमंत सोरेन जी का चेहरा याद करके जाना। जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, कल्पना सोरेन जी यहां पर बैठी हैं, सुनीता केजरीवाल जी बैठी हैं, जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर अत्याचार किया गया, आज उनको जेल में रखा गया है। उनको इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है। जो आदमी दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, आज उसको दवा नहीं दी जा रही है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इस कदर अत्याचार, इस कदर जुल्म, इस तरह से तानाशाही, और देश में कहते हो 400 पार, 400 पार, अंतिम में 400 पार की हकीकत बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। पिछले 10 साल में ऐसे झूठे नारे देके आपको गुमराह करने का काम बीजेपी वालों ने किया। बंगाल में गए, बोले 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई वहां पे 77 सीट। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई वहां पर 8 सीट। झारखंड में आए, बोले 65 पार, 65 पार, 65 पार, यहां पे इनकी 20-23 सीट आई। हरियाणा में गए, बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई वहां पर 40 सीट। मिजोरम में गए, बोले 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई वहां पर 1 सीट। ये 400 पार का नारा फर्जी नारा है। इस बार इनको कहना है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। 400 पार को क्या कहना है आपको? क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? तड़ी पार। इनको तड़ी पार कर देना आपकी। आप सबको सर झुका के नमन करता हूं। इतने उत्साह के साथ अपने नेता के लिए आप यहां इकट्ठा हुए हैं।
बड़े अफसोस की बात है, ये 2 कुर्सियां यहां पे खाली हैं, लेकिन 4 जून के बाद ये 2 कुर्सियां भरी हुई आपको मिलेंगी। दोनों नेता हेमंत सोरेन जी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे, काम करेंगे। और ये तो किसी के भी सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है। आपने देखा क्षत्रिय समाज के लिए कैसी टिप्पणी की। भाजपा सरकार के केंद्र मंत्री रूपाला ने क्षत्रिय समाज के बहू बेटियों पे सवाल उठाया। मैं कहना चाहता हूं राजपूत समाज के लोगों, अगर जरा सा भी स्वाभिमान तुम्हारे अंदर है तो भाजपा को इस बार अपने वोट की ताकत से सबक सिखाने का काम करो और इनके खिलाफ वोट दो। इनका झंडा उठाना बंद करो। इनको कंधे पर बैठा के तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया और आज ये तुम्हारी बहू बेटियों पे सवाल उठा रहे हैं।